हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है बैंकर्स वे पर। तो जरा एक बार सारे लोग बता दीजिए कि मेरी आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है। जल्दी से एक बार बता दो। तो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है अरुण सिंह रावत। आप सभी लोगों का आज के सेशन में मैं करता हूँ स्वागत। एक मिनट, आवाज़ थोड़ी सी कम कर लेता हूँ। चलो, तो भाई मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से ऑडिबल, सब कुछ एकदम ऑडिबल है। सो गाइस, एवरीथिंग इज ऑडिबल। यस, तो एवरीथिंग इज ऑडिबल, परफेक्ट। चलो, तो सेशन की शुरुआत करने से पहले जितने भी लोग मेरे साथ में जुड़ चुके हैं सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग इंडिया। शुरुआत करेंगे आज के मोटिवेशन के साथ। आज का मोटिवेशन इतना जबरदस्त है, इतना जबरदस्त है कि आपकी तैयारियों को और बेहतर बनाएगा और जबरदस्त बनाएगा। एक बार जरा मैं देख लेता हूं कि कितने लोग मेरे साथ में लाइव आ चुके हैं। यस, तो मैक्सिमम अभी 1350 लोग हैं जो सेशन को देखने आ रहे हैं। तो साथियों, इस वीडियो को शेयर करो, जल्दी से ज़्यादा लोगों को तक शेयर करो। मैं चाहता हूं मैक्सिमम बच्चा मेरे साथ में क्लास में आज जुड़े। देखिए, आज का मोटिवेशन है, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार का लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो जीत का विकल्प नहीं है, वी डोंट हैव ऑल्टरनेट्स। हमारे पास ऑप्शंस होना ही नहीं चाहिए कि अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे। एक ही ऑप्शन होना चाहिए, वो है सिलेक्शन। एग्जाम में 5 ऑप्शन होते हैं, यहां पर केवल एक ऑप्शन होना चाहिए, दैट इज सिलेक्शन। और सिलेक्शन के लिए हमें जितनी मेहनत करनी पड़े, जिस स्पीड से मेहनत करनी पड़े, दिन रात एक करनी पड़े, मैं कहूंगा आज मेहनत करोगे कल बेहतर होगा, और जब भविष्य बेहतर होगा तो आप जानते ही हो कि बहुत कुछ बेहतर होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। मैक्सिमम लोग हमारे साथ में आ चुके हैं। साथियों, आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो एक ऐसी क्लास होने वाली है, बहुत ही जबरदस्त क्लास, प्रॉफिट लॉस की। उसको पढ़ाने से पहले बहुत सारे लोग हैं जो अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करते हैं, उनको एक बार मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूं कि आपको मुझे फॉलो कैसे करना है। ठीक है, एक बार थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूं बच्चों को। ये देखो कि जो बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं वो अनअकैडमी पर क्या करेंगे, प्ले स्टोर पे डाउनलोड करेंगे लर्निंग ऐप। इस तरीके से आपको दिख रहा है साथियों, ये जी हाँ। तो आप लर्निंग ऐप इंस्टॉल करोगे, लिख भी आ रहा है कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप। आप जैसे ही इसको इंस्टॉल करोगे, इस तरीके से आपने इंस्टॉल किया अनअकैडमी लर्निंग ऐप। इंस्टॉल करने के बाद आपसे मोबाइल नंबर पूछेगा, लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद साथियों, आपको मेरा नाम सर्च करना है ऊपर, अरुण सिंह रावत। जैसे ही आप मेरा नाम सर्च करोगे ऊपर अरुण सिंह रावत, मेरी प्रोफाइल खुलेगी और आप मुझे फॉलो कर लेंगे। स्पेशल क्लास का एक टैब बना होगा। स्पेशल क्लास मेरी 5 बजे होती है डेली, जिसमें डेली 6000 बच्चा, 7000 बच्चा लाइव आता है। अब आप सोच लो कि जो 6000 बच्चा पूरे पैन इंडिया से लाइव आता है कि इस क्लास की इंपॉर्टेंस कितनी है। तो ये क्लास मेरी 5 बजे होती है। कल क्लास नहीं हो पाई थी, बट आज मेरी क्लास होगी। ठीक है, आज मेरी क्लास है। संडे को मैंने कुछ टेस्ट भी प्लान किए हैं, फॉलो कर लोगे। उसके अलावा अगर आप मुझसे प्लस में पढ़ना चाहते हो तो गेट सब्सक्रिप्शन पे जाओगे। जाने के बाद आपको क्या करना है, मेरे कोर्सेज दिखाई देंगे। ये IBPS PO के कोर्सेज हैं, ये RRB के कोर्सेज हैं। ये सारे कोर्स आपको एकमात्र फीस में मिल जाएंगे। आपको बस 12 महीने टैप करना है, ठीक है, जो कि आपको फीस दिखाएगा 6000 रुपए। साथियों, 12 महीने की फीस आपको 6000 रुपए दिखाएगा। आप इस रेफरल कोड को रखेंगे तो फीस आपकी हो जाएगी 6000 से 10% का ऑफ हो जाएगा, और फीस हो जाएगी आपकी 5400। और अगर आप रेफरल कोड नहीं लगाते तो पूरे 6000 देने पड़ेंगे। तो जो 600 रुपये बच रहे हैं, उस 600 रुपये का आप अपना टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं। आपका नहीं मन है टेस्ट सीरीज का, आप उस 600 रुपये किसी गरीब को दान दे सकते हो। समझ रहे हो ना, जिस बच्चे के पास में एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पा रहा, अगर आप उसको 600 रुपये डिस्ट्रीब्यूट करते तो उसके लिए बहुत हेल्प होगी। तो ये रेफरल कोड है कि आप इस रेफरल कोड को इस्तेमाल करें और अपने 600 रुपये को बचाएं। वो 600 रुपये आप किसी और को डोनेट कर दें। ठीक है, आपकी चॉइस है, वरना आप इसे खा भी सकते हैं। चलो, क्लास आप जब खरीद लोगे तो आपको मेरी प्रोफाइल ऐसे मिलेगी, प्लस पे टैप करना होगा और फिर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो लेसन मिल जाएगा, PDF। आप जो भी क्लास खोलोगे प्ले हो जाएगी। तो ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है जो आपको मैंने बताया। तो एक बार साथियों सब बताओ, सबको समझ में आ गया? चलो, तो साथियों आज हम लोग शुरू करने वाले हैं लाभ और हानि, यानी कि प्रॉफिट लॉस। कितने बच्चे आ चुके हैं हमारे बीच में? अभी 2000 बच्चे ही आए हैं बस। यार शेयर करो वीडियो को, इतना अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। बस 2000 बच्चे आए हैं बस, ऐसे मजा नहीं आएगा पढ़ाई करने का।
साथियों ऐसे मजा नहीं आएगा पढ़ाई करने का। केवल 2000 बच्चे आए हैं अभी से। चलो केवल 2100। आ जाओ। लाभ और हानि कितने लोगों ने आज से पहले लाभ और हानि को पढ़ा है? प्रॉफिट लॉस को कितने लोगों ने आज से पहले पढ़ा है? बिल्कुल बेसिक से बताने वाला हूं, बिल्कुल बेसिक से, आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल आराम आराम से। लाभ हानि को इतने बढ़िया कॉन्सेप्ट में सिखाने वाला हूं कि मजेदार कॉन्सेप्ट होगा और हम लोग इसको समझेंगे। लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट और लॉस। अब सुन लो मेरी कहानी, अब कमेंट स्टॉप और फोकस करना है बेसिक पे। लाभ और हानि, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में प्रॉफिट और लॉस। बोलते ना कि यार तुम्हें इस काम में प्रॉफिट नहीं होगा, तुम्हें इस काम में लॉस हो रहा है। तो ये प्रॉफिट लॉस जो वर्ड है आपकी जिंदगी में हर किसी के पास में होंगे, कि लाभ और हानि सबके पास ये वर्ड आते होंगे जीवन में। एक बार आपको 2 बातें याद रखनी है साथियों। लाभ और हानि जो यहाँ पर बताया जा रहा है वो संबंधित है हमारे खरीदने और बेचने से। सबको पता होगा कि हम, जैसे आप मेरा कोर्स खरीदते हो, ठीक है, या आप मेरा कोर्स खरीदते हो, या आप मार्केट जाते हो टी शर्ट खरीदते हो, तो जब हम किसी चीज को खरीदते हैं वो कहलाती है उसकी कॉस्ट प्राइस। जब हम किसी चीज को खरीदते हैं, जब हम किसी चीज को खरीदते हैं, तो साथियों मैंने आपसे क्या कहा कि जब हम किसी चीज को खरीदते हैं तो वो कहलाती है उसकी कॉस्ट प्राइस। जब हम उस चीज को बेचते हैं तो वो कहलाती है सेलिंग प्राइस। ठीक है, जब हम खरीदते हैं तो कॉस्ट प्राइस, जब बेचते हैं तो सेलिंग प्राइस। तो मैंने कहा कि अगर आप बेचते हो तो बच्चे आपकी सेलिंग प्राइस, खरीदते हो तो कॉस्ट प्राइस। तो बेसिकली हमारे पास में 2 चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, एक सीपी और एक एसपी। इनको हमने 2 नाम दे दिए। जैसे घर में नाम होता है कि कोई किसी का भी नाम, जैसे मेरा नाम अरुण है, आपका नाम मयंक है, कुछ भी हो, व्हाटएवर, तो नाम देना बहुत जरूरी, कि नाम से ही पहचान होगी। जब खरीदते हैं तो कॉस्ट प्राइस, बेचते हैं तो सेलिंग प्राइस। अब मुद्दे की बात, एक होता है प्रॉफिट। ये प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट जब होगा जब आपका एसपी बड़ा होगा सीपी से। आपको बस मेरी ये लाइन जिंदगी भर याद रखनी है। मैंने क्या कहा कि प्रॉफिट अगर एसपी बड़ा है सीपी से तो हमेशा प्रॉफिट होगा, हमेशा मतलब ऑलवेज। तो वी कैन से प्रॉफिट का फॉर्मूला एसपी माइनस सीपी। साथियों हम लोग बोल सकते हैं कि अगर एसपी बड़ा है तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का फॉर्मूला एसपी माइनस सीपी। लॉस कब होगा? लॉस तब होगा जब सीपी बड़ा होगा एसपी से। जब सीपी बड़ा होगा एसपी से तो लॉस होगा। तो लॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा साथियों? लॉस का फॉर्मूला सीपी माइनस एसपी। ये दोनों बातें समझ में आ गई? अब सब लोग बोलेंगे हाँ सर समझ में आ गई, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा फिर भी गलती करोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। जब सवाल आएगा फिर भी गलती करोगे, आप भूल जाओगे कौन एसपी है, कौन सीपी है, कौन बड़ा करना है, कौन छोटा करना है। छोटी छोटी बातें समझा रहा हूं कि प्रॉफिट के केस में एसपी बड़ा, लॉस के केस में सीपी बड़ा। ये वैल्यूज में आता है। अब एक आता है प्रॉफिट परसेंट। ये प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? जब भी बात परसेंटेज की होगी तो मैंने आपसे कहा था रेशियो पे डिपेंड करेगा। परसेंटेज पढ़ाया था ना, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि जब भी परसेंटेज निकालना होगा तो रेशियो निकालना है। तो याद रखना कि जब भी प्रॉफिट परसेंट हो चाहे लॉस परसेंट हो, ये डिपेंड करते हैं सीपी और एसपी के रेशियो पे। ये रेशियो पे डिपेंड करते हैं, ना कि वैल्यू पे। इसी बात को और समझ लो कि जो प्रॉफिट परसेंट होगा वो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 होगा। लॉस परसेंट साथियों लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो आपने एक बात देखी कि प्रॉफिट परसेंट हो, लॉस परसेंट हो, दोनों हमेशा सीपी पे काउंट होते हैं। की पॉइंट्स बताना, उसको नोट करते हुए चलो, है ना, कि प्रॉफिट परसेंट हो, लॉस परसेंट हो, दोनों सीपी पे काउंट होते हैं। यहां तक की बात सबको समझ आ रही है कि चाहे प्रॉफिट परसेंट हो साथियों, चाहे लॉस परसेंट हो, दोनों सीपी पे काउंट होंगे। ये वाली बात समझ आ गई? अब कई बार फ्रैक्शन में आएगा क्वेश्चन, नॉर्मल भी आएगा, जैसे मर्जी आएगा वैसे करेंगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना है, सीपी ऑलवेज 100, सीपी ऑलवेज 100%, सीपी अपने आप में 100% होगा। ये पॉइंट्स नोट कर लो आप कि सीपी ऑलवेज 100%, कि सीपी अपने आप में 100% होगा। अब कुछ सवालों के माध्यम से समझाता हूं। लेट्स से कुछ फ्रैक्शंस मैंने लिए, थोड़ा अच्छा समझ आएगा। मैंने कहा कि 16/3% इसका साथियों मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो इसकी फ्रैक्शन फॉर्म कितनी होती है? आपने पढ़ी थी मेरे साथ परसेंटेज में 1/6। तो आपने कहा था कि प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी, मतलब नीचे वाला सीपी होता है भाई, प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट अपॉन सीपी। तो साथियों मैंने यही बात आपको यहां पर कही। मैंने कहा कि ये आपका सीपी
और ये आपका प्रॉफिट। तो सीपी अगर 6 रुपए एक का प्रॉफिट हुआ तो एसपी कितना हो जाएगा 7। या ऐसा भी तो बोल सकता हूं कि जो मेरा एसपी होगा वो 7/6 होगा सीपी का। जवाब दो साथियों। ऐसी बात भी तो बोल सकते हैं, हाँ या ना बोलो। अरे बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। 2600 लोग सेशन में लाइव हैं अभी। दोनों बातें समझ में आ रही हैं। कोई भी फ्रैक्शन होगा हम लोग उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जवाब दो फटाफट से साथियों, हाँ या ना बोलो। आगे चलता हूं। मैंने कहा इसी बात को और अच्छे से रिप्रेजेंट करता हूं। मैंने कहा लेट से 12.5% का लॉस हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी फ्रैक्शन फॉर्म होती है 1/8। नीचे वाला सीपी इतने रुपए का लॉस हो रहा है, तो आप कहोगे कि सीपी मेरा 8 रुपए है, लॉस मुझे 1 का हुआ, तो एसपी छोटा होता है ना, तो एसपी 7 रुपए हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। अब इन्हीं सवाल को बेस मान के आज आप मेरे साथ सारे के सारे क्वेश्चन चेंज करने वाले, सारे क्वेश्चन। एक और चीज, ये तो मैंने फ्रैक्शन में कहा। मैंने कहा अगर प्रॉफिट 20% हो रहा है तो आप ये भी बोल सकते हो कि सीपी अगर 100% है, प्रॉफिट 20% है, तो एसपी कितना हो जाएगा 120%। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप ऐसे भी बोल सकते हो कि मान लीजिए कि लॉस हो रहा है 13%, तो आप कहोगे कि सीपी ऑलवेज 100%। 13% का लॉस हुआ तो बेच कितने का रहा हूं 87% का। ये वाली बात समझ में आ रही है? चाहे फ्रैक्शन में हो चाहे वैल्यू में हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा साथियों। अब सवाल को रखूंगा, सवाल बिल्कुल बेसिक है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन होगा। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक बात थम्स अप करो। पूरी सवाल पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है। अब सीधे सवालों के माध्यम से समझाता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन है साथियों, ध्यान देना कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। निकालना क्या? कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट इतना रुपीस एट इतना प्रॉफिट। तो इसकी फ्रैक्शन फॉर्म 1/8। साथियों मैंने आपसे कहा कि सीपी अगर 8 रुपए है तो प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपए का। सेलिंग प्राइस ज्यादा होती है तो 9 हो जाएगी, क्योंकि प्रॉफिट में एसपी ज्यादा होता है। तो साथियों 9 की वैल्यू कितनी देर की है 630। 1 की वैल्यू 9 7 जा 63, 8 की वैल्यू 8 7 जा 56। दिस इज आवर आंसर। स्मूथ, नो पेन नो पेपर, सॉल्व विदाउट कैलकुलेटर। नो पेन नो पेपर, सिंपली मैंने क्या कहा कि 9 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? 630 को। क्यों 9 रिप्रेजेंट कर रहा है? बिकॉज वी हैव गिवन सेलिंग प्राइस। बोल रहा है विच इज सोल्ड एट 630, हमें सेलिंग प्राइस गिवन है। तो मैंने कहा कि 9 की वैल्यू 630 है, 1 की वैल्यू 70 है, 8 की वैल्यू 560 है। साथियों पहला सवाल समझ आया तो थम्स अप करना, आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। आज आपका क्या है? थर्सडे, कल फ्राइडे है ना। लाइक करो वीडियो को, सबको समझ में आ गया तो लाइक करो। आ गया? ठीक है। एक सवाल और पे चलो, एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुण सोल्ड एन आर्टिकल 7812। अब क्या गिवन है? क्या गिवन है? सेलिंग प्राइस। तो आपने कहा सेलिंग प्राइस इज 7812 और इतने का प्रॉफिट हो रहा है। इसकी फ्रैक्शन फॉर्म साथियों 1/6। 1/6 का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? 1/6 का मतलब कि सीपी अगर 6 रुपए है तो 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो एसपी हो जाएगा 7 रुपए। और डायरेक्टली आपको दिखाई दे रहा है कि एसपी दे रखा है, तो 7 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 7812। डायरेक्टली वी कैन से ना यार। अब हम क्या करेंगे? 1 की वैल्यू निकालो, तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 11, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42। अब 6 की वैल्यू निकालनी है तो 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 45, 6 कम 6 4 10, 6 कम 6 और 1 7। थम्स अप करो फटाफट से, जल्दी से आंसर दो यार। यस फास्ट, अरे कुछ तो बोलो यार, जोर से बोलो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ ना, कुछ तो कहो साथियों, जवाब दो।
फास्ट। अरे एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर दिया, माफ कीजिएगा, उल्टा कर दिया मैंने, सॉरी। एक मिनट, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। क्या हो रहा है? 7812 था ना, माफ कीजिएगा। 7 1 जा 7, फिर बचा आपके पास में ये 8, 7 1 जा 7, फिर ये बचा 11, तो 7 1 जा 7, 7 6 जा 42 था ये, सॉरी। और इसको 6 से मल्टीप्लाई करनी है, 16 6 जा 96, 11 6 जा 66। मैं एक छोटी सी मिस्टेक कर गया, बताओ सही है एवरीवन? थम्स अप फटाफट से, फास्ट। एक बार जल्दी से, 2800 लोग बने हुए हैं सेशन में, 2800 लोगों को समझ में आ रहा है? बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। एक और सवाल, थोड़ा और टिपिकल करता हूं, थोड़ा और टिपिकल। एक आदमी, रीडिंग से जरूरी कुछ भी नहीं आना चाहिए आपके लिए, एक आदमी जो है 5% का लॉस कमा रहा है अगर वो इतने का बेच रहा है। इस लाइन का मतलब क्या समझे? 5% का लॉस कमा रहा है। आप तो डायरेक्टली करो, तो 1140 5% का लॉस कमा रहा है, तो 95 का सेल कर रहा है, हाँ या ना बोलो। साथियों, मैंने क्या कहा कि एक आदमी एक वस्तु को, क्या हो गया, एक आदमी एक वस्तु को 1140 में बेचता है, तो 1140 में बेच रहा है, तो 5 की हानि हो रही है। इतनी बात पढ़ी मैंने, तो मैंने कहा 95 की वैल्यू है, तो बोल रहा है व्हाट प्राइस शुड द वॉच बी सोल्ड, 5 का प्रॉफिट। 5 का प्रॉफिट मतलब 105, क्योंकि सीपी ऑलवेज 100%, तो आपको 105 की वैल्यू निकालनी है डायरेक्टली। अब थोड़ा सा हम लोग इस स्टेप को रिड्यूस करना भी सीखेंगे कि हम पहले सीपी निकाल रहे हैं फिर एसपी निकाल रहे हैं, व्हाई? अब देखो, अगर आप इसी को कैसे करते, अगर आपको ऐसे करना होता, फिर आप ऐसे करते कि सीपी आपका 100% होता है, लॉस हो रहा है 5% का, तो आप बोलते सेलिंग प्राइस 95 हो जाता। फिर आप बोलते 95 की वैल्यू 1140, फिर आप 1 की वैल्यू निकालते, फिर आप 100 की निकालते, जो आता उसका 5% निकाल के जोड़ते। टाइम लगता ना, तो मैं आपसे डायरेक्टली कहने की कोशिश कर रहा हूं, डोंट वेस्ट योर टाइम। आप इसको ऐसे करें, आप डायरेक्टली समझे मेरे साथ कि 1140 का बेच रहा हूं, 5 का लॉस हुआ तो 95, 5 का प्रॉफिट चाहिए 105। अब 5 से 19 बार, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 19 6 जा, तो 6 1 जा 6, 6 दूनी 12, 1260 रुपए आपका आंसर। कैसा लगा कॉन्सेप्ट साथियों? कॉन्सेप्ट कैसा लगा? थम्स अप। मजा आया कि नहीं आया? 1120 निकालने की जरूरत क्या है? क्यों निकाल रहे हो? क्यों रहे हो? बिल्कुल सिंपल सवाल है कि 5% का लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है तो मतलब 95 की वैल्यू है। आप फ्रैक्शन में भी ले सकते थे, यू कैन ऑल्सो टेक इन फ्रैक्शंस एज वेल। आप इसको फ्रैक्शन में भी कर सकते थे। कैसे? फ्रैक्शन में भी देख लो, एक मिनट, आप इसको फ्रैक्शन में भी कर सकते थे। कैसे साथियों? देखो, फ्रैक्शन में आप ऐसे करते हैं कि 5% की वैल्यू होती है 1/20, तो नीचे वाला सीपी 1 रुपए का लॉस हुआ, तो आप कहते कि 1140, 20 में 1 का लॉस हो रहा है तो 19 का बेच रहा है, 20 में 1 का लॉस हो रहा है तो 19 का बेच रहा है। अब इसी 20 में कितने का प्रॉफिट चाहिए? 5 का, मतलब 1 का प्रॉफिट चाहिए तो 21 का निकालना है। आप ऐसे भी कर सकते थे, फ्रैक्शन में भी करना चाहो तो यू विल गेट द सेम आंसर कि 19 6 और इंटू 21, 1260। लेकिन आप इस स्टेप को रिड्यूस करोगे, आप सीपी मत निकालो। चलो एक और सवाल है, आप खुद ट्राई करोगे, सेम क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूं आपसे आंसर आएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इतने का बेच रहा है, इतने का लॉस रहा है, कितने का बेचे? इतने का। अब यहां पे एक फ्रैक्शन भी है और परसेंटेज भी है, देखते हैं कौन करता है। टाइम स्टार्ट नाउ। साथियों वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो यार। लाइक और शेयर कौन करेंगे अंकल जी? उनतीस सौ लोग इस समय लाइव हैं सेशन में।
सेम क्वेश्चन है, देखते हैं बस आंसर कौन करता है, बस मुझे ये जानना है। बहुत सारे लोग तो कंफ्यूज हो रहे हैं। साथियों ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ? आ जाओ, देखो जो कमेंट सेक्शन में देख पा रहा हूं, देखो इतना टाइम थोड़ी ना लगता है। आपको बोल रहा है कि 16 2/3 का लॉस हो रहा है, डायरेक्टली करना। 16 2/3 का लॉस हो रहा है साथियों, क्या मतलब होता है इसका? 1/6। तो साथियों नीचे वाला सीपीए 1 का लॉस हो रहा है, तो 1050 कितने की वैल्यू है साथियों? ये 5 की वैल्यू है। अरे हाँ ना, कुछ तो कहो। दिस इज द वैल्यू ऑफ 5। ये 5 की वैल्यू, क्योंकि 6 में 1 का लॉस हुआ तो 5 का बेचूंगा। ठीक है, अगर मैं 5 से डिवाइड करने के बाद 6 से मल्टीप्लाई कर लूं तो ये मेरा सीपी आ गया। भाई ये वाला जो मेरा सेक्शन आया, ये मेरा क्या है कि मैंने कहा 1050 को 5 से डिवाइड कर रहा हूं एंड मल्टीप्लाइड बाय 6 कर रहा हूं, तो आई एम गेटिंग सीपी। जो मेरा है वो कॉस्ट प्राइस है। अब उस कॉस्ट प्राइस को कितने का बेचूं कि 20 का प्रॉफिट हो? 20% का मतलब 1/5। 5 में 1 का प्रॉफिट चाहिए, तो इसका निकालना है अगेन 6/5। कितने लोगों को स्टेप समझ में आया? स्टेप कितने लोगों को समझ में आया एक बार तो वो बताओ। साथियों 2900 लोग बने हुए हैं, स्टेप कितने लोगों को समझ में आया एक बार जरा बताइए। फिर मजा तभी आएगा पढ़ाने का जब मुझे पता चलेगा कि स्टेप समझ में आए। कि 6 में 1 का लॉस हो रहा है, तो ये 5 की वैल्यू है, 6 की निकाल दी। ये हमारा सीपी आया। फिर बोल रहा है इसमें आपको 20% का प्रॉफिट चाहिए, दैट इज 1/5। 5 में 1 का प्रॉफिट चाहिए, दैट इज 6/5। अब आपने साथियों 5 से काटा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, फिर 5 से काट लिया, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, तो ये जाएगा 42 इंटू 36। साथियों जवाब दो फटाफट से। रिपीट वाले आप एक देखो। अरे यार कहां समझ में नहीं आ रहा है, और क्यों नहीं आ रहा है? देखो इसकी फ्रैक्शन फॉर्म 1/6, तो 6 में 1 का लॉस हो रहा है ना, आप कितने का बेचोगे? 1050 का आप बेच रहे हो, लेकिन 6 में 1 का लॉस कमा रहे हो तो 5 का बेचोगे ना। फिर आपने कहा 6 निकाल दो, तो ये तो कॉस्ट प्राइस आ गया ना आपका। लेकिन आपको कॉस्ट प्राइस थोड़ी ना पूछना, आपको तो सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। और साथियों एक बात बताओ, लॉजिकली समझना, अगर मैं 20% का प्रॉफिट चाहता हूं तो मैं इसको 120 पे नहीं बेचूंगा, बताओ। 120% पे नहीं बेचूंगा, बताओ यार। अगर 20 का प्रॉफिट चाहिए तो 120 पे नहीं बेचूंगा, बोलो हाँ या ना। तो 120% का मतलब ही तो 6/5 होता है। अरे 120 का मतलब ही तो 6/5, तो इसका 120% निकाल लो या 6/5 निकाल लो, बात तो एक ही है, जो आपको बेस्ट लगे। तो 5 से 2 बार, 5 से 1 बार 210, फिर 5 से काटा 42 बार, तो 42 इंटू 36, जैसे मर्जी वैसे कर लो। 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 6 दूनी 12, 24 और 1 25, तो आप जोड़ लोगे 2, 6 5 11, तो 4 और 1 5, 1512 मेरा आंसर है। कैसा लगा क्वेश्चन? अब जरा जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से, थम्स अप फटाफट से। वीडियो को लाइक कम से कम जो है अभी 2000 लाइक्स हुए, 1800 सॉरी 2000 लाइक्स जल्दी से करो फटाफट से। टारगेट, पहला टारगेट 200 लाइक का है, जल्दी से 200 लाइक करना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो 1512 मेरा आंसर हो गया। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके आरआरबी क्लर्क में भी आ सकता है। ठीक है साथियों, सही है? बोलो हाँ ना, कुछ तो कहो। यस, इंटू 6 समझ में आ गया ना कि क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये बेटा ये तो आपका 5 से जब डिवाइड करोगे तो वो एक जो आएगा वो लॉस होगा। 6 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं सीपी निकालने के लिए, और 6/5 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फिर एसपी निकालना है। नेक्स्ट एक और सवाल, इस वाले को देखो, बहुत बढ़िया सवाल है। आप
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको भी कह सकते हो, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप इसको कह सकते हो। बनाओ। अच्छी बात यह कि समझ में सबको आ रहा है, कुछ ही बच्चे हैं जो रिपीट वाले, खैर वो भी समझ जाएंगे। आप जब ये वीडियो एंड होगा ना तो आप इसकी रिकॉर्डिंग्स को देखना। भाई लाइक कर दो यार, आप लाइक नहीं करोगे देखो बहुत दुख होगा मुझे। बनाओ बनाओ, शाबाश। अब देखते हैं, बोल रहा है कि प्रॉफिट कमाते हैं जब हम एक आर्टिकल को 20% ज्यादा है जब लॉस पे करते हैं। कितने का बेचूं कि 20 का प्रॉफिट हो? आओ साथियों, मैं हमेशा बोलता हूं सवाल करने से ज्यादा कहीं जरूरी है सवाल को सॉल्व करना। आपने क्या समझे इसका मतलब? आप हिंदी छोड़ो, आप इसका मतलब क्या समझे? मैं हमेशा बोलता हूं कि आप अगर समझ पा रहे हो तो बेहतर, नहीं समझ पा रहे हो तो बेकार है। देखो बोल रहे साथियों की प्रॉफिट जो कमाया, देखो दो चीजें हैं, शब्दों में बयां करना और शब्दों के अर्थ निकालना, दोनों अलग अलग बात होती है। प्रॉफिट हो रहा है मुझे, वो 20% ज्यादा है लॉस से। अगर मैंने कहा, एक बात बताओ, एक मैंने आपको परसेंटेज में कहा था A is 20% मोर देन B, तो आपने मुझे इसका क्या मतलब समझाया था? याद है आपको परसेंटेज की मेरी क्लास? मैंने आपसे क्या कहा था कि A is 20% मोर देन B। इसका क्या मतलब हमने समझा था? हमने कहा था कि A जो है वो 6/5 है B का। अब जिसने परसेंटेज की पहली क्लास नहीं देखी वो देखना। मैं कहा था A is 20% मोर देन B, तो मैंने कहा A 20% ज्यादा है, तो मैंने कहा 20% का मतलब 1/5, तो ये 5 है तो वो 6/5 है B का। यही बात साथियों मैं आपको कहना चाह रहा हूं और समझाना चाह रहा हूं कि प्रॉफिट 20% मोर है तो प्रॉफिट जो है वो 6/5 है लॉस का। बोलो कि जो प्रॉफिट है वो 6/5 है लॉस का। और प्रॉफिट होता क्या है? क्या होता है साथियों प्रॉफिट? प्रॉफिट होता है आपका एसपी माइनस सीपी, ये 6/5। लॉस क्या होता है साथियों? सीपी माइनस एसपी, ये तो पता ही है आपको। अब दोनों के एसपी अलग अलग है, तो 5 को यहां ले आओ। इस वाले का एसपी कितना है? 1060 माइनस सीपी, और इसकी मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, बराबर में 6 की मल्टीप्लाई सीपी माइनस कितने का बेच रहा है? 950। ये वाला स्टेप क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहां से हम सीपी निकाल देंगे, वो बताओ कि क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से बोलो, फास्ट। साथियों ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ कि भाई प्रॉफिट जो है वो 20% ज्यादा है? मैं आपसे 20% ज्यादा हूं, मैं आपका 6/5 हूं, ये मैं आपको बता चुका था परसेंटेज में। तो प्रॉफिट 6/5 है लॉस का। तो मैं यही तो आपसे कह रहा हूं कि प्रॉफिट हमेशा एसपी माइनस सीपी, लॉस हमेशा सीपी माइनस एसपी। दोनों के एसपी दे रखे थे 10 ये और ये। अब आपने इसको सिंप्लीफाई किया, अब आपको सिंप्लीफाई करना है। इसकी मल्टीप्लाई करी 50, 5 6 30 है ना, 5 6 30, 5 एकम 5, ठीक है, माइनस 5 सीपी, 6 से मल्टीप्लाई किया 6 सीपी, 6 से किया 6 0 6 54 और 3 57, 57 और 53 11 सीपी बराबर 11,000। तो सीपी की वैल्यू आ गई साथियों 1,000, कि जो सीपी है आपका वो 1,000 रुपया है। गॉट इट? सीपी 1,000 रुपए।
अब इस 1000 रुपए में अगर 20% का प्रॉफिट चाहिए तो 1000 रुपए में 20% का प्रॉफिट चाहिए तो 20% इसका 200 रुपए, तो 1200 रुपए का नहीं बेचूंगा, तो मेरा सेलिंग प्राइस 1200 रुपए है। चीजों को सिंक्रोनाइज करना सीखना है कि भाई वो बोल रहा है कि प्रॉफिट 20% ज्यादा है लॉस से, तो 6/5 है लॉस का, एसपी माइनस सीपी 6/5 इसका, 5 को यहां ले गए 1060 गिवन था, सीपी नहीं पता, 6 सीपी नहीं पता, ये मल्टीप्लाई किया, ये आया 5 सीपी, 5 यहां लेके चले गए तो 11 हो गया, यहां लेकर आ गए तो 11,000, सीपी आ गया 1000, तो 1000 में 20% का प्रॉफिट कमाना है तो 120 पे बेच दूंगा, तो सीधे 1000 का 120% निकालोगे 1200 आंसर। अगर मजा आया तो लाइक करो, नहीं आया तो यार अब क्या कह सकता हूं। इसका शॉर्टकट देखो, शॉर्टकट के पीछे भागोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। शॉर्टकट के पीछे मत भागो यार, क्यों भागते हो शॉर्टकट के पीछे? आज तक कोई आदमी बताओ जो शॉर्टकट से पास हुआ हो, शॉर्टकट से, यार वो प्री निकाल लेगा। देखो आपको पता है मैं यहां पर आपको ऐसे भी करवा सकता था, 5 नंबर सीरीज, 5 अर्थमेटिक, 5 DI, ऐसे वो ऑलरेडी मैं पढ़ा रहा हूं शाम को 5 बजे। मेरा YouTube पर बेसिक से पढ़ाने का जो मकसद है, जो मेरा उद्देश्य है, वो यही है, आपके कॉन्सेप्ट्स को मजबूत करना। यही मकसद है कि आप आओ, आप समझो 20% ज्यादा है तो क्या मतलब है। आप अगर, मैं ये मान के चलता हूं, कोई मेरी YouTube क्लासेस देख के थोड़ा भी समझता है, फिर जब वो प्लस कोर्स में एडमिशन लेता है, प्लस में मुझसे पढ़ता है या नहीं भी पढ़ता है, कहीं भी पढ़ता है, तो वो बेसिक्स इतना जानता है कि वो सवाल को समझने लगेगा, फिर प्रैक्टिस करेगा तो सॉल्व होने लगेंगे। अगला सवाल, क्वेश्चन देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि 2 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सेम है, पहले को प्रॉफिट दूसरे को लॉस, तो बताइए ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज लॉस। परसेंटेज का सवाल है, वैल्यू का सवाल नहीं है, परसेंटेज का है। तो परसेंटेज के सवाल पे थोड़ा दिमाग लगाना है। हमेशा बोलता हूं जब परसेंटेज की बारी हो तो दिमाग लगाना है, दिल मत लगाओ, दिमाग लगाओ, है ना। बनाओ बनाओ, शाबाश। और लाइक नहीं कर रहे हैं कुछ लोग, तो बड़े ढीठ टाइप के हैं, वो लाइक नहीं कर रहे हैं, मतलब, है ना। वो लाइक कब करोगे भाई, पहले ये बताओ मुझे। साथियों कब लाइक करोगे बताओ। लाइक करोगे नहीं क्या आज? 2300 लोग लाइक कर रहे हैं, मतलब 500 लोगों ने अभी भी नहीं किया हुआ है। देखो साथियों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। हम इस सवाल को बहुत तरीकों से कर सकते हैं। जब एक बात बताओ मुझे, जब कॉस्ट प्राइस दोनों की 1200 की जगह 10,000 होती, 12,000 होती, हमें निकालना है परसेंट, तो परसेंट के हिसाब से कुछ भी मान लो। देखो साथियों, जब मैंने कहा कि पहले वाले को भी 100 रुपए में खरीद रहे हैं, दूसरे वाले को भी 100 में खरीद रहे हैं, 1200 को भूल जाओ, क्योंकि बहुत कौन करेगा इतनी कैलकुलेशन। आपके पास टाइम है, मेरे पास तो नहीं है। मैंने कहा एक आर्टिकल को 20 के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, तो यहां 20 का, एक मिनट, पानी टपक रहा है, एक मिनट रुको। हाँ जी, क्या कहा मैंने कि प्रॉफिट एक में कितने का हो रहा है, 20 का हो रहा है, तो इसका 20% 20 का प्रॉफिट हुआ। इसमें लॉस हो रहा है 25 का, तो इसमें लॉस कितने का हो रहा है, 25 का हो रहा है। तो साथियों एक बात बताओ, जब यहां 20 का प्रॉफिट हुआ, यहां लॉस हो रहा है, तो ओवरऑल कितने का हो रहा है? ओवरऑल तो 5 का लॉस हो रहा है ना भाई। ओवरऑल तो 20 का कमाया, यहां से 25 गंवा दिए, तो ओवरऑल जो हो रहा है वो 5 का लॉस हो रहा है। लॉस किस पे काउंट होगा? ध्यान से देखो ना कि 1 आर्टिकल सोल्ड, 20% का प्रॉफिट, यहां से 20 हुआ, यहां 25 का लॉस हुआ, -25 हो गए, तो 5 रुपए का तो घाटा ही हो रहा है। वो घाटा किस पे काउंट होगा? तो घाटा हो रहा है, लॉस परसेंट होगा कितने का, 5 का। ये 5 किस पे काउंट होगा बताओ? 200 पे काउंट होगा, इंटू में 100, क्योंकि इस पे और इस पे का सीपी, तो आपने कैलकुलेट किया तो आपने कहा 2.5% का लॉस हो रहा है।
ये तरीका समझ आया कि नहीं आया? 10% कहाँ लिखा हुआ है? मैं कुछ गलत पढ़ रहा हूं क्या? 10% कहाँ लिखा हुआ है मेरे भाई? तुम नींद वींद में हो क्या? एक मिनट भाई, तुम नींद वींद में हो क्या? अरे कहां हो भैया? 2 आर्टिकल की सीपी सेम है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल इज सेम एज 1200। तो मैंने कहा 1200 से नहीं मतलब, मैंने कहा पहला मैंने 100 रुपए का खरीदा, दूसरा भी 100 का खरीदा। अपनी बोलचाल वाली भाषा रखो ना। तो यहां 20 रुपए जेब में आ गए, यहां 25 चले गए जेब से, तो 5 का घाटा हो रहा है ना। और 200 रुपए में 100 खरीदा, 100 खरीदा 200 पे, तो 2.5% का लॉस हो रहा है। मैं तो सिंपल रख रहा हूं, आप इसमें इतना क्यों दिमाग लगा रहे हो? अरे भैया, आप इसमें क्यों दिमाग लगा रहे हो इतना? अरे भाई सिंपल सी बात तो मैं समझा रहा हूं, तुम्हें वही समझ में नहीं आ रही है। आप 1200 को भूल जाओ। क्यों भूल जाओ? क्योंकि परसेंटेज है। अरे रेशियो परसेंटेज है। मैंने आपसे सिंपली कहा, मैंने कहा मैंने एक चॉकलेट खरीदी 100 रुपए की, दूसरी चॉकलेट भी मैंने 100 रुपए की खरीदी, तो 200 रुपए देने पड़ गए ना मुझको। अब मुझे यहां पे प्रॉफिट हो रहा, मुझे यहां पे 20 रुपए आ गए इस चॉकलेट को बेचने पर, लेकिन यहां से मुझे 25 रुपए नुकसान हो गया। तो मुझे ओवरऑल तो 5 रुपए का लॉस हो रहा है ना, और वो लॉस तो 200 पे काउंट होगा। इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो? तो जनरल क्वेश्चन था यार, लॉस हो रहा है। कंफ्यूजन किस चीज का हो रहा है? कुछ लोग क्या कर रहे हैं, सीपी को 100 ले ले रहे हैं। क्यों भाई? अरे बावड़े हो गए हो क्या? नाश्ता नहीं किया सुबह सुबह कि 100 रुपए भैया, 100 रुपए 200 की लेके आया, यहां 20 का प्रॉफिट हो रहा था तो यहां 120 का बेच रहा था, ऐसे भी लिख लो। यहां 25 का लॉस हुआ तो यहां 75 का बेच रहा हूं। तो जेब में कितने आ रहे हैं? 195 रुपए आ रहे हैं। 200 में से 5 का लॉस हुआ 200 पे, ऐसे कर लो। और जब भी ऐसा सवाल आए तो ऐसे भी मत करो, इसका और बढ़िया तरीका बता रहा हूं। जब भी ऐसा सवाल आए तो ऐसे भी मत करो यार। याद रखना है आपको मेरी बात को, कि जब दोनों का सीपी सेम है, जब सीपी आपका 1 और सीपी 2 आपका सेम है, तो आपको याद रखना है कि नेट परसेंटेज जो होगा वो होगा, प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस, लॉस हो रहा है तो माइनस। ठीक है, पी मतलब इसको ऐसे रख लो, x प्लस वाई बाई 2। मतलब जैसे 20 का प्रॉफिट हुआ तो प्लस, 25 का लॉस हुआ तो माइनस डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा -5/2। माइनस डिनोट कर रहा है लॉस, तो -2.5% का मतलब लॉस। ये तरीका कैसा लगा? कुछ भी नहीं, इट्स अ वेरी हलवा क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है, बस सिंप्लीफाई करना है। ये तरीका तब लगेगा जब आपका सीपी सेम होगा। ये तरीका तब लगेगा। अगर सीपी सेम नहीं है तो फिर आप मान के कर सकते हो। एक और सवाल, आरआरबी क्लर्क प्री 2018 का सवाल है। आपके पास में मात्र 20 सेकंड का समय है, 30 सेकंड में करोगे, बनाओ। दोस्तों तुम्हारे चक्कर में नाश्ता मैंने भी नहीं किया है, देख रहे हो, तब भी एनर्जी से पढ़ा रहा हूं। और तुम लोग जो हो वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, है ना, और शेयर भी नहीं करते हो तुम लोग। मैं देख रहा हूं अभी परसेंटेज का पार्ट 1 भी बहुत लोगों ने नहीं देखा है। क्यों यार? पूरी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके देखो, आपके काम आएगी। पूरी पूरी प्लेलिस्ट बनवा रखी है 10 बजे की। परसेंटेज का पार्ट 1 भी देखो, पार्ट 2 भी देखो, देखो ना उनको बेटा, आपके काम आएंगे वो। अगर आप बताओ, आपको आप क्या चाहते हो, बेसिक से ना पढ़ाऊं, ऐसे पढ़ाना शुरू कर दूं? अभी करवाया था, देखो देखो, प्रॉफिट जो है वो दुगना है लॉस का। प्रॉफिट जो है वो दुगना है लॉस का। तो प्रॉफिट क्या है आपका? एसपी माइनस सीपी, दुगना है लॉस का। लॉस मतलब सीपी माइनस एसपी। अब साथियों समझना, आपने क्या कहा, एसपी कितना है? 840। सीपी आपका सीपी
क्या हो रहा है, ये दुगना लॉस आपका सीपी माइनस एसपी कितना है 600 रुपये। सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 सीपी 3 सीपी डायरेक्टली कर रहा हूं, ठीक है, कि सीपी यहां जाएगा तो 2 और 3 सीपी हो जाएगा। यहां 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1200, यहां प्लस का आ जाएगा 12 और 8 20 40। कोई दिक्कत तो नहीं ना, ये देखो 6 दूनी 1200, यहां प्लस का आ जाएगा तो 840 1200 20 40। तो सीपी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 6 18, 3 8 24, 680। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस 680 रुपया। कैसा लगा सवाल? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो कर लोगे? आज के बाद ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो कर लोगे? आया हुआ है, मैं आपको इसलिए रख रहा हूं कि मैंने कहा चलो बच्चों को एक आइडिया हो जाता है कि यार ये क्वेश्चन हम जो सर करवा रहे हैं, तो पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 3 भी आएगा, फिर डिस्काउंट लेकर आऊंगा इसमें। ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है, हलवा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। फिर डिस्काउंट आएगा, सक्सेसिव समझाऊंगा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होता है, क्रमागत छूट, तो बहुत कुछ है अभी इसमें, तो बस शुरुआत है। अगला सवाल, 144 रुपए का बेचा तो लॉस जो हो रहा है वो सेलिंग प्राइस है 18 आर्टिकल है, तो लॉस परसेंट बताओ। बनाओ 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 शाबाश। और कमेंट्स कल की वीडियो में बताता हूं मैंने कितने कमेंट्स देखे हैं कल। मुझे बस इस बात का भी दुख होता है, तुम लोग कमेंट भी नहीं करते हो यार, है ना। मैं बताता हूं, पहला जो वीडियो था उसमें काफी लोगों ने कमेंट किए थे, और कल वाली वीडियो में कमेंट जो आए हैं वो केवल और केवल 200 कमेंट आए हैं। गलत बात है यार, बस 200 कमेंट कल लोगों ने किए, तो इसका मतलब ये समझो कि 200 ही लोग इंटरेस्टेड है। मैं ये समझता हूं जितने ज्यादा कमेंट होंगे मैं समझता हूं कि उतने लोग इंटरेस्टेड है। अब जैसे एक में 1100 कमेंट्स आए हैं, तो अच्छा लगता है यार कि 1100 कमेंट्स आए हैं, तो अच्छा लगता है, फीलिंग आता है कि यार। अब जो परसेंटेज का पार्ट 1 हुआ था उसमें भी बहुत कमेंट आए थे, तो भाई कमेंट करके रिप्लाई दिया करो कि सर क्लास कैसी लगी, फीडबैक कैसा लगा। देखो वो बोल रहा है कि जब मैंने 144 आर्टिकल बेचे तो जो मुझे लॉस हो रहा है वो किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल। जो लॉस है वो सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल के बराबर है। अब क्या करोगे, लेट्स से आप एज्यूम कर लो कि एसपी ऑफ एक आर्टिकल, कि एक आर्टिकल आपने कहा 1 रुपया का है, तो साथियों एक आर्टिकल 1 रुपए का है, तो आप कैसे करोगे, तो आप कहोगे कि एसपी आपने 144 आर्टिकल बेचे, तो 144 आर्टिकल बेचे 144 रुपीस के, जिसमें आपको जो लॉस हो रहा है वो 18 की एसपी मतलब 18 रुपए के बराबर लॉस हो रहा है। तो लॉस के केस में सीपी बड़ा होता है, बताया था मैंने। तो सीपी कितना हो जाएगा 144 का, कि दोनों को जोड़ दो, 8 4 12, 4 और 1 5 और 1 6, 162 रुपीज। इतना सीपी इतना लॉस। तो बोल रहा है कि लॉस परसेंट बताओ, परसेंट बताना है तो क्या हो जाएगा, 18 काउंट होगा 162 पे, तो 89 जा 100/9 का मतलब 11.11%। बेस्ट। मजा आया कि नहीं? आप मुझे बस ये बताओ। सर क्वेश्चन बेहतरीन था, समझना बहुत जरूरी है कि लॉस जो हो रहा है वो सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल है। तो मैंने कहा एसपी ऑफ एक आर्टिकल 1 रुपए, तो 144 आर्टिकल बेचे 144 के, एक का एक बेच रहा हूं, लॉस हो गया 18 रुपए का, तो सीपी तो ज्यादा होगा ना लॉस के केस में। तो मैंने कहा 18 का लॉस 162 पे जब काउंट करेंगे इतने परसेंट का लॉस हुआ। एक सवाल और, ये वाला सवाल मैं दे रहा हूं घर के लिए। वैसे ये सवाल बहुत बढ़िया है, आप इसको ट्राई करोगे, नहीं आएगा तो ये वाला सवाल मैं आपको कल समझाऊंगा। आप देख सकते हो एसबीआई क्लर्क प्री 2019, एक आर्टिकल को इतना प्रॉफिट, दूसरे को इतना प्रॉफिट, तो बोल रहा है कि ओवरऑल प्रॉफिट बताना है दोनों की सेलिंग प्राइस अगर सेम है। तो इस सवाल को हम लोग डिस्कस करेंगे कल। आज के लिए सेशन को करते हैं यही समाप्त। दूसरा, आज का सेशन आपको कैसा लगा, आप सारे बच्चों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स आज टारगेट करते हैं, कम से कम 1500 कमेंट टारगेट करते हैं, और लाइक करते हैं आज इस वीडियो को। कम से कम कितना लाइक करें, बताओ टारगेट कितना रखें, कितने लाइक, अभी कितने लाइक हो चुके हैं,
2500, तो लाइक का टारगेट रखते हैं 5000। तो कल जब मैं आपसे मुलाकात करूं तो 1500 कमेंट्स होने चाहिए कल सुबह तक का टारगेट है, और 5000 लाइक आपको करने हैं। तो ये टारगेट है आपका कल तक का, इतने कमेंट्स इतने लाइक करने, और मिलते हैं इसके पार्ट 2 पे। ठीक है, पार्ट 2 होगा कल 10 बजे, सही आ रहा है? ठीक है, कल 10 बजे। और अगर आपको मेरी स्पेशल क्लास देखनी है शाम के 5 बजे, बता देता हूं भैया, ये रहा शाम के 5 बजे मेरी स्पेशल क्लास, ये रही 5 बजे स्पेशल क्लास। कैसे एक्सेस करना होगा समझ लो, प्ले स्टोर में जाओ, अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करो, मोबाइल नंबर OTP लॉगिन, नाम सर्च करो वरुण सिंह रावत, जाके फॉलो कर लो, स्पेशल क्लास दिखेगी, जाओ, रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है, रिकॉर्डिंग्स को भी देखो, आप जाओ, रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है, पुरानी वीडियोस अवेलेबल है, जाके देखो यार, भरमारे खजाना मिल जाएगा। स्पेशल क्लास के टैब पे जाना, खजाना ना मिले तो कहना, खजाना रखा है, जाओ जितना मर्जी लूट सकते हो लूट लो। इसी के साथ सेशन को एंड करता हूं। थैंक यू सो मच, गुड बाय, और आप सब लोगों का इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।